गुड आफ्टरनून टू ऑल। बच्चे, आज हम लोग नए टॉपिक नई चैप्टर के साथ रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेशन चैप्टर को हम लोग वाले आज पढ़ेंगे। एक्चुअली आप सभी को पता है कि रिस्पिरेशन इज एसेंशियल्स फॉर दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर दी सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए श्वास लेना जरूरी होता है। तो एक्चुअली जो रिस्पिरेशंस है उसके द्वारा एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। दैट मीन्स आप कहेंगे कि कैसे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, हाउ द एनर्जी आर दी प्रोड्यूस। तो इसकी आंसर जो है, द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड एंड द रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन जो होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और ये सेल के अंदर ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है एक सेल के अंदर होता है। तो सेल के अंदर भी बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं जहां एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। वो ऑर्गेनिल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज द प्रोड्यूस एनर्जी। द ऑक्सीडेशन इज द अकर्ड इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे, वेयर इज द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल। दूसरी बात एक चीज और, यहां हमारे टर्म में बच्चे अक्सर हाँ गलती कर दिया करते हैं कि दो टर्म में एक ही तरह की बातें हैं। दैट इज एक वन इज अ पार्ट ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग जो है इट इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसको इसलिए कहा जाता है कि ये एटमॉस्फेरिक एयर को यह इनहेल होता है, इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। तो आउटर साइड से ये इनहेल होने के कारण इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां रिमार्क आएगा कि व्हाट इज ब्रीथिंग। इसकी आसान डिफिनेशन आप समझें, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नोन एज ब्रीथिंग। तो बच्चे, हम लोग आज चलें नई टॉपिक नई चैप्टर रिस्पिरेशन को लेकर के। रिस्पिरेशन is the name of the general process in which the organism converted the sugar into the biochemical energy by using oxygen। मैंने आपको बताया है यह कैसा है। यह प्रोसेस जो है बायोकेमिकल एनर्जी है, जिसमें सुगर दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, that is the glucose, it is a form of the glucose, it converted into the biochemical energy। और ये कन्वर्ट कैसे होगा? तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी बाय यूजिंग ऑक्सीजन। द प्रोसेस अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द एनिमल, प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन द एनर्जी इज प्रोड्यूस। मैंने आप लोग को बताया है कि ड्यूरिंग respiration energy is the produced. This energy is then used to different processes, different activities, different type of the metabolism that the necessary to support the other life. In addition to producing energy, respiration also the produce the carbon dioxide and the water as a waste product। कहते जब रिएक्शन होगा तो उसकी प्रोडक्ट बनेगी। कोई क्वेश्चन करेगा कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पिरेशन, तो
आप इसलिए इसकी जवाब देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन अ रिएक्शंस ऑफ respiration. Respiration involve an exchange of the gases. Oxygen is used in body and the carbon dioxide released from the lungs. In plant, the processes of the respiration as photosynthesis. ये फोटोसिंथेसिस की तरह ही होता है प्लांट में. अगर एस्टोमेंसली द ड्यूरिंग द डे, ये ज्यादातर क्या होता है, डे में रिस्पिरेशन ज्यादा होती है. प्लांट टेक इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड respectively. For these the two processes, however, the photosynthesis in absence of the light. At night, the only the respirations take place in the plant. ये आप जानेंगे कि एक ऐसी ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल only the respiration take place in the plant. ये प्लांट में केवल रेस्पिरेशन नाइट में होता है. दिस मीन्स दैट द ड्यूरिंग नाइट द प्लांट ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द प्लांट. इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट रहेगा तो प्लांट क्या करेंगे, मीन्स दैट द ड्यूरिंग द नाइट द प्लांट ऑक्सीजन इज द टेकन इन. रात के समय में प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन को टेक करते हैं और रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को. ऑक्सीजन रीचेस the all the cells of the bodies when we breathe. In a body cells, the oxygens combined with the absorbed food. कहते हैं कि जो फूड हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसके साथ में ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं और with the help of the enzyme they are oxidized. As a result, the energy and carbon dioxide are produced. This process that the release energy in the cell is known as the cellular respiration. Question आ गया. It is also known as internal respiration. Cellular respiration is the process in which the cells produce the energy they need to stay alive. कहते यही एनर्जी हमको लाइव करने के लिए ये जरूरी होता है फॉर देयर द सर्वाइवल. ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द शुगर दैट इज द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. द नेक्स्ट part, the type of the respiration. There are the two type of the respiration. They are the aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration is the respiration in which the glucose is broken down. Glucose की broken down होगा in the presence of oxygen to release carbon dioxide, water and energy that is a product of the that reaction. आप वीडियोस के माध्यम से देखें कि यहां आपको दिखाया गया है कि ग्लूकोज जो है यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ब्रेक डाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है. सो द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट द respiration. In anaerobic respiration is a respiration in which the glucose is broken down in the absence of oxygen. आपने देखा it is the presence of oxygen और यहाँ एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. बाकी सारी चीज सेम. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ भी होगा टू रिलीज अल्कोहल और यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट बनेगी अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. In anaerobic respiration, that is the product of the alcohol, carbon dioxide and energy. That is that take place in ester. Another, the anaerobic respiration is the occurs in a muscle cells. The glucose, in absence of the oxygen, the alcohol and the carbon dioxide,
दैट इज एनर्जी इज द रिलीज्ड। कहते हैं कि ग्लूकोज का एब्सेंसी होगा, अल्कोहल बनेगा। जैसे हम लोग दारू और शराब की बातें करते हैं, इसी तरह से ग्लूकोज का, दैट इज द शुगर का ऑक्सीडेशन होगा इन ऑब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। हम लोग एक्टिविटी भी करके इसको देखेंगे। एंड देयर द प्रोडक्ट इज द अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। मैंने एक चीज और भी अभी बता रहे थे, मसल्स की बातें किया था। In anaerobic respiration, in our the muscle cells, the glucose is broken down in the absence of the oxygen to release lactic acid and energy. मसल सेल्स में जब एब्सेंस के साथ में जब रेस्पिरेशन होता है, किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वहां पर क्या होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमारी मसल्स क्रैम्प भी होता है। ज्यादातर ज्यादा बन जाएंगे तो मसल्स में एक जगह इकट्ठा हो जाता है लैक्टिक एसिड, और वो क्रैम्प करने में, वो हमारी मसल्स को क्रैम्प कर देता है। आइए इसके रिएक्शन को भी समझा जाए। ग्लूकोज, absence of the oxygen, lactic acid and energy are the produced. The next topic, आइए एक्टिविटीज करते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन की। तो इसमें ये एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, और इस एक्टिविटीज को करने के लिए बहुत कुछ जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं पूरी तरह से इसको समझा दे रहा हूं पहले, उसके बाद में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके लिए आपको कॉनिकल फ्लास्क लेनी है, ठीक है। ये फ्लास्क कॉनिकल शेप में लीजिए, इसमें वाटर डालिए और सम अमाउंट में आप शुगर डाल करके इसकी स्टेयर कर लीजिए। कुछ बेकरी जगह से आपने ईस्ट को लाइए और इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में करते हैं क्या चीज कि कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर में कॉर्क डाल करके खूब अच्छी तरह से टाइटली पैक्ड कर देते हैं। कुछ दिनों के लिए आप छोड़ दीजिए, 2-3 दिनों तक छोड़ दीजिए इसको। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत सारी बबल्स निकल जाती हैं। ये बबल्स एक्चुअली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की है, और इसकी स्मेल जो होती है वो अल्कोहलिक स्मेल आएगा, ठीक है। जब 3 दिन के बाद में जब इसकी खोलेंगे ढक्कन को, दैट इज द कॉर्क को हटाएंगे, तो आपको क्या चीज नजर आएगा? फॉगी स्मेल आएगा। इसकी बबल्स के ऊपर में जो स्मेल्स जो आएंगे वह अल्कोहलिक स्मेल आएगा। तो आपने इसमें देखेंगे, यदि आप वहां पर माचिस की तिल्ली को ले जाएंगे तो वो माचिस की तिल्ली क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इन दिस द प्रोसेस, दिस एक्टिविटीज, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो दी प्रोड्यूस। आइए इसको हम लोग अब इसकी एक्सप्लेन हम लोग बुक के अनुसार में देख लेते हैं। कहता है टेक ए कॉनिकल फ्लास्क, एडेड द सम ल्यूमिक वार्म वाटर, गुनगुना वाटर जिसको कहते हैं, जेंटल हीट वाटर बोलते हैं इसको, in which the teaspoon of the sugar has been dissolved. Add a few granules of the dry ester to the solution. Dry ester is available in a bakery shop. मैंने बताया आपको। सील ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क विद द कॉर्क, आप इसको सील कर दीजिए, कॉर्क को से बांध दीजिए इसको, ताकि एयर उससे पास आउट नहीं करे। कीप एट द रूम टेम्परेचर एंड ये ऑब्जॉर्ब एट द सीट ऑफ द 3 to 4 days। मैंने बताया भी आपको कि 2-3 दिनों के लिए आप छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द बबल आर द ऑब्जॉर्ब इन अ सॉल्यूशन एंड मूव अप द सरफेस फ्रॉम द फोर्थ। एन अल्कोहलिक स्मेल कम आउट फ्रॉम द फ्लास्क व्हेन यू द रिमूव द कॉर्क। यदि कॉर्क को हटाते हैं तो मैंने बताया आपको कि अल्कोहलिक स्मेल उसमें से आती है। इफ द लाइटेड द matches substitute the bot the close the mouth of the flask, it will be get the aspergillus, that is the boost जाता है, showing that the gas present in a flask is carbon dioxide. The spores you introduce in a flask have the multiple, कहते हैं कि फ्लास्क में ये जो ईस्ट है ये मल्टीपल क्या होता है? रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स भी ग्रोथ करेंगे। इनकी संख्या क्या होगी? ज्यादातर होगी। मल्टीप्लाई एंड द रिस्पायरिंग एनारोबिकली, और उनकी रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिमेंबर द फ्लास्क इज द सील्ड एंड द ऑक्सीजन कंटेंट इन इट इज लिमिटेड। इसमें ऑक्सीजन क्या होगा?
ना के बराबर ही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ें। वाई डू वी गेट द मसल्स क्रैम्प आफ्टर द हेवी फिजिकल एक्सरसाइज। मैंने इसको एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंतर्गत आपको बताया है कि दैट इज द प्रोड्यूस इन अवर द मसल सेल्स। मसल्स में क्या होगा जब रिस्पिरेशन हेवी वर्क होता है, एथलीट को जो रनिंग करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करने वाले को, तो ये मसल्स क्रैम्प देखा जाता है। आपने देखा होगा क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल प्लेयर को कि जो फील्ड में अचानक क्या करते हैं, गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो उनकी क्रैम्प आ जाती है, दौड़ लगा रहे हैं और बीच में अचानक रुक गए, इसका मतलब उसकी क्रैम्प आ गई। तो क्रैम्प क्यों आया? क्योंकि वो हेवी एक्सरसाइज कर रहे थे और उसकी मसल सेल्स से जो एनारोबिकली रिस्पिरेशन के दौरान क्या है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुई और वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कर जाता है वो एक प्लेस पे, जिसके कारण से पेन अनुभव होने लगता है और वो व्यक्ति गिर जाता है या दर्द से चिल्लाने लगता है एक्सेट्रा। तो आइए इसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन हम लोग देखें कि when the muscles can be respired anaerobically, however the lactic acid is produced during this process and accumulate in the muscles। मैंने अभी बताया कि वो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होगी वो एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में। बिकॉज ऑफ दिस द मसल्स कैन नॉट बी कंटिन्यू वर्किंग फॉर लॉन्ग, जिसके कारण से वो वर्क करना बंद कर देता है और हमें पेन महसूस होता है। दे गेट बी फैटिग एंड आफ्टर द सम टाइम दे कॉजिंग द मसल्स क्रैम्प, वो वहां पर फूल जाता है, स्वेलिंग कर जाता है एनारोबिकली रिस्पिरेशन लैक्टिक एसिड के कारण। तो उसके बाद में क्या होगा कि इसके कॉज होता है मसल्स क्रैम्प। एनारोबिक रिस्पिरेशन इन ह्यूमन इज लेस एफिशिएंट देन एनारोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन फॉर द रिलीजिंग एनर्जी। इसका मतलब कि इससे एनर्जी जो रिलीज होता है बिल्कुल कम होता है, किसकी अपेक्षा? तो एरोबिक रिस्पिरेशन की अपेक्षा। दिस एक्सप्लेन द व्हाई द ह्यूमन कैन बी रन फास्टर इन अ शॉर्ट डिस्टेंस रेस देन दी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। कहते हैं कि ये एक्सप्लेन भी कहा किया जा सकता है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं रन कैन फास्टर, वो छोटी सी डिस्टेंस जो है बहुत तेज से दौड़ जाते हैं बनस्पत टू लॉन्ग डिस्टेंस। व्हेन एथलीट स्टॉप आफ्टर द स्प्रिंट ही सी, यदि वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है, स्टॉप करता है, देखते होंगे दौड़ लगा के आता है तो बहुत देर तक वो हाफने लगता है, उसकी ब्रीथिंग फास्टर होती है एंड डीपर फॉर द सम टाइम द फील द नॉर्मल वंस अगेन, कुछ समय के बाद वो नॉर्मल महसूस करता है। दिस इज टू टेक इन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, और उसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन ऑफ एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड in the top of the normal break down of the sugar, that is the part of the aerobic respiration। बच्चे, the body does the playback the oxygen distributed of the during this sprint। now the topic activities, again one activities to show the respiration produce the heat energy। आइए हम लोग ये जाने कि रिस्पिरेशन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो इसको कैसे एक्टिविटीज किया जाए। तो इसकी एक्टिविटीज भी बहुत नॉर्मल है। मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन ऐसे बता दे रहा हूं कि आप इसके लिए क्या करना है कि कुछ ग्राम सीड को लेना है और ग्राम सीड को क्या कर दो, कुछ रात्रि में ही एट ए नाइट वो आपने उसको पानी के अंदर में डाल दो, तो क्या होगा वो भाई, तो फूल जाएगा वो, और देखेंगे क्या चीज। और दूसरी एक उतना ही आप सेम अमाउंट में जो ग्राम लेंगे उसको आप बॉयल कर दीजिए और दोनों को एक क्लॉथ में लेकर के बांध दीजिए, तो देखेंगे क्या चीज कि कुछ दिनों के बाद में वो जब स्प्राउटेड हो जाता है, मतलब उसे सीडलिंग्स जब निकल जाती हैं, तो दोनों के टेम्परेचर्स को हम लोगों ने मेजरमेंट करना 2-4-5 दिनों तक लगातार हम लोग उसकी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, तो आप देखेंगे क्या कि जो क्या था कि वो स्प्राउटेड जो था, मतलब जो कच्चा जो आपने सीड जो लिया था वो क्या है भाई, तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बट इट इज नॉट increase the temperature in a boiled seed।
तो इस तरह से हम लोगों ने इस एक्टिविटीज को कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। अपने घर पे भी आप इसको बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, करते करके दिखा सकते हैं। इसको इजली अपने घर में ये किया जा सकता है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेन को समझें। Soak the some gram seeds in a water overnight and allow to the germinate to moist cotton for the 3 to 4 days. Deactivate the half of the seeds by the placing them in a boiling water for the 2 to 3 minutes. आप इसे 2-3 मिनट तक के लिए उसको बॉयल कर दीजिए। प्लेस द लाइव जर्मिनेटिंग इन अ वन फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंड द डेड सीड्स इज अनदर कंट्रोल फ्लास्क। इंसर्ट द थर्मामीटर और उसमें थर्मामीटर डालिए इनटू ईच फ्लास्क। दोनों फ्लास्क में एक थर्मामीटर डालिए। रिकॉर्ड द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे। सील द फ्लास्क विद द कॉटन वूल। द रिकॉर्ड द टेम्परेचर डेली ओवर द नेक्स्ट 5 days। वी विल बी ऑब्जर्व, मैंने बताया आपको कि हमने ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज नो टेम्परेचर चेंज इन फ्लास्क द कंटेनिंग द वाइल्ड एंड द डेड सीड्स। कहता है कि उस फ्लास्क में टेम्परेचर की कोई चेंज नहीं होगी जिसमें बॉइल्ड सीड होगा। However, in another flask, there is a study the rise in the temperature in is there। आपने क्या देखेंगे कि दूसरी जो फ्लास्क में हम लोगों ने जो ग्राम सीड को स्प्राउटेड जो लिया था तो उसको में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। 10 हम लोग कह सकते हैं क्या कि फाइंड आउट ओनली द लिविंग्स and the respiring the seeds they cause the rise in the temperature। we can be therefore conclude that the respiration produce heat। आप इसको बता सकते हैं, करके दिखा सकते हैं क्या कि in a respiration the heat are produced। the next term is respiration in plant। the plant as we know are also made up of the cells like the animals they respire in order to release energy। एनिमल्स की तरह प्लांट से भी क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। दे ऑल्सो हैव द सेलुलर रिस्पिरेशन, इनमें भी सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। प्लांट सिंथेसिस शुगर दैट इज द ग्लूकोज which is used during the respiration to produce energy। the glucose molecule break down in the presence of the oxygen to release energy through a step wise reaction। लेकिन इसमें क्या होगा, एक के बाद एक स्टेप आएंगी और उस स्टेप के द्वारा रिलीज एनर्जी होगा। द नेट रिजल्ट ऑफ द सेलुलर रिस्पिरेशन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि इसकी भी सेलुलर रिस्पिरेशन की प्रोडक्ट जो बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर दी फॉर्म्ड। आपसे क्वेश्चन हुआ क्या चीज कि इन अ प्लांट द रिस्पिरेशन व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पिरेशन इन द प्लांट, तो वो आप आसानी से जवाब देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट ए कॉम्पेंट्स बाय द रिलीज ऑफ द एनर्जी, और उसे एनर्जी रिलीज होता है। दैट एनर्जी इज यूटिलाइज इन एक्टिविटीज फॉर अदर एक्टिविटीज एंड अदर वर्किंग of the other cells or organ tissues and system। now respiration in plant की आप इसकी एक्टिविटीज को भी समझते हुए चले, डायग्राम को भी समझे। कहता वी नो दैट द प्लांट डोंट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द ब्रीथिंग। हमको पता है उसकी स्पेसिफिक कोई ऑर्गन्स नहीं है। दे डिफ्यूज द सिंपल प्रोसेस द डिफ्यूजन फॉर एक्सचेंजिंग the gases the oxygen and carbon dioxide। कहते हैं कि ये जो प्रोसेस जो होता है आपको बताना होगा कि by the process of the diffusion the plants exchanging they are the gases like the carbon dioxide and oxygen। they do show with the help of the small opening on the surface of the earth leaf। that is a opening आप देखेंगे इसमें टीनी ओपनिंग होता है। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये स्पष्ट दिखाई देगा। इट हैव दी एस्टोमाटा। हम लोगों ने इसकी एक्टिविटीज आप हायर क्लास में जाएंगे तो मैं निकाल करके इस चीज को दिखाऊंगा, ठीक है। एस्टोमाटा को आपको दिखाएंगे। दे हेल्प इन
In addition to the doing these actions of the gases, the stomata also they help the plant in a process of the transpiration. Transpiration क्या है? तो यहाँ कहता है कि excessive water is lost by the different part of the plants. That is known as the transpiration. Transpiration is an important part of the water cycle in a nature. That is by this process that the plants they lose their the excess water through their the open stomata. जब ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग होता है तो ओपन स्टोमाटा के द्वारा ये क्या करते हैं, एक्सेसिव जो वाटर होगी वो क्या होगा, लॉस्ट होता है. नाउ रिस्पिरेशन इन प्लांट की आप इसको समझने की प्रयास करिए. इट इज द टेबुलर फॉर्म. द टेबल समराइज द डिटेल्स ऑफ द गैसेस द रिलीज्ड बाय द प्लांट एट द डिफरेंट टाइम. यहाँ आपको दिखाया गया कंडीशन डार्क कंडीशन से मतलब रात्रि का समय, अप्रोक्सीमेटली द डीम लाइट, हल्की यदि लाइट हो तो क्या होगा, ब्राइट यदि लाइट है मतलब दिन का समय है तो क्या होगा. द फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन कहता है रिस्पिरेशन एंड द नो फोटोसिंथेसिस. डार्क में क्या होगा, रिस्पिरेशन इज अकर्ड बट नॉट फोटोसिंथेसिस. डीम लाइट में आप देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस रेट इज इक्वल टू रिस्पिरेशन रेट, दोनों क्या होगा, बराबर होगा. बट इन अ लाइट in a day's time the photosynthesis rate is greater than the rate of the respiration. ओवरऑल रिजल्ट हम लोग पकड़ लें, इसको जाने कि डार्क इन अ डार्क द ऑक्सीजन इज द टेकन इन अ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट. ऑक्सीजन इज टेकन, ऑक्सीजन लेगा प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. सेकेंड बात क्या है कि there is no net the intake or release the either the oxygen or the carbon dioxide. कब, जब फोटोसिंथेसिस रेट और रिस्पिरेशन रेट जब इक्वल होगा. फोटोसिंथेसिस रेट इज द ग्रेटर तो यहाँ क्या है भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट. ये इट इज अकर्ड इन डे टाइम. नाउ रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग. तो बच्चे आप सभी रेस्पिरेशन इन प्लांट को आपने समराइज को देखा, समराइज को पढ़ा है. इसके बाद की जो टॉपिक हमारी होगी वो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म. हम लोग इसको पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से. उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा. बेटा एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अभी आज कोरोना की वजह से ऑनलाइन सारी चीज चल रही है तो ऑनलाइन टेस्ट में इसको डिटेल्स को जानने के लिए आप इसको वीडियोस को आप बार बार देखिए, इसकी इनसाइड क्वेश्चन लगाइए, लिखिए, आप कॉपी पर लिखने के प्रयास कीजिए इनसाइड क्वेश्चन को और अपने पास इसको रखिए, उसको गेन रखिए, ऑब्जर्व कीजिए. कारण कि इसी इनसाइड से आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम भी होगी और इसी से क्या होगा, आप जनरल जो आप 7 से 8 में 6 से 7th में आप पहुंचेंगे तो इसको आपको ऑब्जर्व करना होगा. थैंक यू टू ऑल.